हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और सुबह के 10 बज चुके हैं और आपको मिल चुकी है पीयू लेवल पजल। अब क्या, एक बार मैं आप लोग से टाइमिंग शेयर करना चाहूंगी। पता नहीं क्या हुआ है। स्क्रीन कहाँ से चेंज होगी? 1 सेकेंड। ठीक है, एक बार टाइमिंग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट नोट है ना। हर वीडियो में कोई एक नया बंदा ऐड होता है या नए इंसान ऐड होते हैं तो फिर उनको पता नहीं होता है। हमारे इस चैनल पे आप डेली 5 वीडियो में दे लेते हैं देखते हैं। एक दिन में 5 वीडियो आते हैं। एक सुबह 7 AM, 10 AM, देन 2 PM, देन 7 PM, देन 10 PM। ठीक है, ये है। यहाँ पर जो 7 PM है, ये है हमारी बिगनर सीरीज। और ये है हमारा मेंस लेवल। मेंस लेवल SBI पीओ या IBPS पीओ, इन दोनों के मेंस ही पढ़ेंगे यहाँ पर, या तो DI या फिर पजल। ठीक है। और यहाँ आप लेते हैं सबसे पहले, जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको मिलती है DI पीओ और IPO लेवल, जो है SBI और IBPS पीओ लेवल। ठीक है। 10 AM को आपको मिलता है पजल, जो आप अभी पढ़ रहे हो। ये भी हमारा पीओ लेवल है, फोकस टू SBI और IBPS पीओ। 10 PM को आपको फिर से मिलेगी DI पीओ और IBPS पीओ लेवल। DI बहुत ज्यादा बोली जा रही है, और मैंने पर्सनली रियलाइज करा है DI के लेक्चर्स पर ज्यादा व्यूज हैं एज कम्पेयर टू पजल्स के लेक्चर। तो मैंने, पर DI कमेंट में भी बोली जा रही है, DI के लिए रिकमेंडेशन है तो बोली जा रही है। ये जो पजल आ रही है ये भी रिकमेंड की गई है किसी के लिए, ठीक है। इसलिए हमने क्या, इसको एक नाम देने का सोचा था इस सीरीज का, बट अभी नहीं दिया है। बट ये हो गया। और क्या, अम जैसे कि ब्लड रिलेशन रह गया है, स्लॉगिज्म रह गए हैं, इनइक्वालिटी रह गई है, चाइनीज कोडिंग रह गई है, नंबर सीरीज रह गई है, और क्वाड्रेटिक रह गई है। इसको आप जल्द ही हमारे चैनल पर पाएंगे। और स्लॉगिज्म पार्ट 2 बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। ठीक है। संडे को एग्जाम है NIACL का। शिफ्ट है 4 PM। आपको उसका सेल्फ गिवन एनालिसिस देंगे, पता नहीं कैसा जाएगा। ठीक है, देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं कैसा जाता है। आगे बढ़े, शुरू करें इसको। चलिए। अच्छा, इस कुछ PDF होंगे इनमें, जो ये PDF है। तो इसमें ये ऐसे करके मैंने, तो ये पेन दिख नहीं रहा है, पेन चेंज कर लेते हैं कलर। ये जो है इसको आप इग्नोर करिएगा, ये PDF प्रोवाइडर्स के लिए है और किसी के लिए नहीं, कि उसने कितनी गलतियां करी हैं। ठीक है, ये रॉन्ग। ये देखिए यहाँ और लिखा है, जबकि यहाँ हु है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। यहाँ लिखा है देयर 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन W and T। हु, हु रेफरेंस किसको करता है? सेकंड को। यहाँ क्या लिखा है? 3 व्यक्ति W और T के बीच बैठे हैं, और रेफरेंस किसको करेगा? W को। जबकि इंग्लिश में T को रेफरेंस कर रहा है और हिंदी में W को रेफरेंस कर रहा है। पूरी पजल बदल गई। बदल गई ना पजल? बदल गई या नहीं? यहाँ और नहीं आएगा, जो आएगा रॉन्ग PDF है। चलिए देखते हैं, शुरू करें इसे। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन द रो। दे आर एट मोस्ट 30%, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग। मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, एट मोस्ट। मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, 30 से ज्यादा नहीं है। सारे के सारे नॉर्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए।
5% आर सिटिंग बिटवीन यू एंड पी एंड यू। 5% यू और पी के बीच में। हु इज सिटिंग थर्ड टू द, सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फोर्थ से यू यहाँ बैठा है। यू से 5 छोड़कर पी है, तो पी इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि ये एंड है, ये एंड पॉइंट है। इसके बाद कोई नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 पर्सन छोड़कर पी डेफिनेटली इधर आएगा। यहाँ कितने हैं? 5। ठीक। ये कितने हैं? 3। गिनने में इसी वो सही रहेगा तो लिख दिए हैं। अब क्या? क्या? देखो भाई, अब क्या है? क्यू इज सिटिंग 4 टू द राइट ऑफ पी। 4 टू द राइट ऑफ पी। राइट में है मतलब 1 2 3 4। यहाँ पर होगा कि फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट है ये। यहाँ आ गया हमारा क्यू। ठीक है। बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। 1 2 3, यहाँ क्यू आ चुका है, तो डेफिनेटली एस इधर है। 1 2 3, एस डेफिनेटली इधर है। ये 3 है इन दोनों के बीच में। अब इसको हटाओ, 5 को हटाओ। अब इन दोनों के बीच में ये 3 है, ये 1 है। ठीक। अब क्या? कहाँ लिखा है? 3 पर्सन आर, ओके ये हो गया। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन पी एंड एस। ठीक है। ये क्यों अच्छा इसको सिक बताया था। ठीक है। 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी। कोई बात नहीं, अभी हमें कुछ मिला नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं। अब पता नहीं कहाँ पर है, टी इस साइड है या ऐसे है, पता नहीं है। हु मतलब टी। हिंदी में यहाँ जो कर लो, जो कर लो हिंदी में यहाँ। हु इज सिटिंग 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जो ये है, हु मतलब टी। टी हमारा लेफ्ट हैंड से, ये वाला लेफ्ट। आपका फेस ऐसा है, आप ऐसे करके अपना लैपटॉप देख रहे हो या फिर मोबाइल देख रहे हो। आपका राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड इधर है। तो डेफिनेटली इस साइड से, इस साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, कितने पर्सन है? 6 फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 6। कुल मिला के टी के लेफ्ट साइड में 5 लोग होंगे, बस हमें इतना पता है। टी के लेफ्ट में 5 लोग हैं, हमें बाद में देखेंगे। 6 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर। टी, ये है हमारा टी। टी और आर के बीच में हमारे 6 लोग हैं। हटाइए। हु, हु मतलब आर इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब देखो, एस के थर्ड में कहाँ आएगा? 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा कौन? आर। आर आ गया। आर के बारे में हु बोला गया था? थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एस। ठीक है। एस के फर्स्ट यहाँ पर 2 पर्सन आ गए। ठीक है। अब देखो आर मिल गया, आर से टी रख दो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ तो टी आ नहीं सकता। नहीं आ सकता ना? बताइए, आ सकता है टी इधर? नहीं आ सकता। पी बैठा है, वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि टी के हमें लेफ्ट साइड में केवल 5 लोग चाहिए। और यहाँ पर 3 तो 5 तो यही हो गए, 6 7 लोग आ रहे हैं। नहीं आ सकता था। अगर यहाँ पर स्पेस भी होता ना, तो भी टी इधर नहीं आ पाता। क्योंकि लेफ्ट साइड से हमें टी के लिए केवल 5 लोग रखने, तो इस साइड रखो चलो। टी से, आर से 6 छोड़कर टी इधर आएगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया हमारा टी। यहाँ पर 6 लोग हैं। ठीक है। अब देखो टी से डब्लू रखना है। अब यहाँ बैठाओ पहले। 1 2 3 4 5, ये है हमारा एंड पॉइंट और ये है हमारे 4 लोग। ये एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट हो गया और ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। ठीक, क्योंकि टी के लेफ्ट में सिर्फ 5 है। 4 ये 5 भाई ये। ठीक है। अब टी से 3 छोड़कर डब्लू रखना है। और कुछ बोला है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्लू। लो जी, आर से 1 2 छोड़कर डब्लू इधर आ गया, ये डब्लू का प्लेस हो गया। अब देखो 3 पर्सन यहाँ से टी से और डब्लू के बीच में अपने आप आ गए। हटाओ, इस 6 को अब हटा देते हैं। और यहाँ लिखो 2, डब्लू और आर के बीच में। और टी और डब्लू के बीच में 3। जरा गिनो तो अब कितने हो गए? 4 3 7 8 9 10 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20 21, 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 हो गए। क्या है? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड डब्लू।
ये हो गए 30%, जो कि गलत है। अच्छा, जो कि हो सकता है ना, 30 हो सकते हैं, मैक्सिमम 30 हो सकते हैं, 30 ही है। और कुछ चेक करो पहले। अब पहले चेक करो। पी 5% आर सिटिंग बिटवीन पी एंड यू, पी और यू के बीच में पांच है। तीन, एक चार और एक पांच, ठीक है। हु इज सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। देयर आर सिटिंग 3% आर सिटिंग बिटवीन एस एंड पी, पी और एस के बीच में तीन लोग हो गए, तीन इधर है तीन है, ठीक है। 3% आर सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड टी, डब्ल्यू और टी के बीच में भी तीन हो गए। हु इज सिटिंग सिक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ठीक है। 6% आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर, तीन और तीन छह, ठीक है। हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। 2% आर सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू, बिल्कुल ठीक है। 30 का देखते हैं, चेक करते हैं, आंसर देखते हैं। चार, तीन, 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 एक, तीन, दो, दो। ये क्या बात है? डब्लू और आर के बीच में, डब्लू और आर के बीच में हमारे कितने आ रहे हैं? हाँ, दो हैं, ठीक है। तीन तीन एस और पी के बीच में, ठीक है। गिनो जरा। तीन तीन निकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 और चार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। इधर 29 आ रहा है। फोर्थ सिक्स, ओके, ये हमने गलती कर दी है। फोर्थ सही तो है ये। ये डब्लू और आर के बीच में, टी और डब्लू के बीच में तो तीन है, ठीक है। डब्लू और आर के बीच में दो है, आर और एस के बीच में भी दो है, एस और पी के बीच में भी तीन है, पी और एस के बीच में क्यू है। अरे वही तो, गलत क्यों हो रहा है? अच्छा, अच्छा, ये तीन है ना, ये तीन है। और हमने क्या कर दिया? हमने भी तीन ही लिखा है इधर। हमने क्या गलत गिना है? तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, 13, 14, 15, 16, 17, चार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अच्छा, मैं इसको बार बार गेन दे रही हूँ यहाँ 29 का आ रहा है, ठीक है। टाइम फिक्स हो गया, ठीक है, हमारा बिल्कुल ठीक बना है, हाँ। चलो इसको देखते हैं अब क्या है ये। इसे हिंदी में बनाएंगे। पहले इंग्लिश में हो गया, इसे हिंदी में देखते हैं। सात व्यक्ति हैं पी से बी, पी से बी मतलब ऐसे होगा, पी क्यू आर एस टी यू और वी, ठीक है। प्रतिदिन एक पार्क में सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सेंट्रल पार्क, अच्छा, डियर पार्क, नेहरू पार्क, रोशन पार्क और शालीमार पार्क में किसी एक पार्क में जाता है। सभी पार्क अपने अपने अलग अलग समय पर हैं। 5 AM, 5:45, 6:30, 7 AM, 7:30 जाते हैं। अच्छा, पार्क क्या है? दो से अधिक व्यक्ति ना तो एक पार्क जाते हैं ना ही एक समय पे जाते हैं। दो से अधिक क्या है मतलब? पार्क देखते, पार्क कौन कौन सा दिया हुआ है इन लोगों ने? सेंट्रल, और क्या दिया है? डियर पार्क दिया है, दूसरा नेहरू पार्क दिया है, और क्या दिया है? रोशन पार्क दिया है, और कौन सा है? शालीमार पार्क दिया है, ठीक है। इन्होंने पांच पार्क दे दिए हैं, पांच दिए हैं, सात लोग हैं। इसका मतलब पांच लोग तो ऐसे चले जाएंगे अकेले अकेले, मगर दो लोग ऐसे होंगे जो मतलब दो दो पार्क घूम रहे होंगे, है ना। एक व्यक्ति ऐसा होगा जो दो दो पार्क जाता होगा, दो दो समय पर जाता होगा। चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। और पार्क में टाइमिंग क्या है भाई? 5 है, 5 पांच ही टाइम होगा, क्योंकि दो बार ही जा रहा है तो दो समय चाहिए उसके लिए। 6:30 है, 7 है, और 7:30 है, ठीक। ठीक है, ये हो गया। अब ऐसा ही है, दो बार ये जाएगा, दो पार्क में जाएगा, दो समय पर जाएगा, क्योंकि एक समय पे एक इंसान एक ही जगह तो जा सकता है ना। चलिए,
एस वॉक करने के पहले बना लेते हैं। P QRSTUV। ठीक है। हम्म, क्या बोल रहा है? एस वॉक करने के लिए रोशन पार्क 6:30 पर जाता है। एस कहाँ जाता है हमारा? रोशना पार्क जाता है ये। और कब जाता है? 6:30 पर जाता है। एक व्यक्ति नेहरू पार्क जाता है, 6:30 पर ही जाता है। एक व्यक्ति है, वो नेहरू पार्क जा रहा है, सही तरीके से। एक व्यक्ति है, कहाँ जा रहा है? नेहरू पार्क जा रहा है। और कहाँ जाता है? 6:30 पर जाता है। ठीक है। पी और आर वॉक करने के लिए एक ही पार्क में जाते हैं। ये जो पी आर है, अच्छे से डार्क से बना लिया करो ऐसी चीज। ये जाते हैं सेम पार्क में। आपके पास पेन है, इसे डार्क कर दिया जिससे आपके माइंड में रहे इन दोनों के बारे में कोई सेम चीज बोली गई है। ठीक है। चलिए, हटाइए। डब्लू, आई मीन क्यू। क्यू पार्क करने के लिए सेंटर पार्क जाता है। क्यू कहाँ है? ये है। ये हमारा सेंट्रल चला जाएगा। आर वॉक करने के लिए 5:45 जाता है। आर कहाँ है? ये है। ये चला जाएगा 4:40, हाँ, 5:45 पर जाता है। टी और वह व्यक्ति जो डियर पार्क जाता है के बीच 3:30 का अंतर है। टी और कहाँ जाता है? कौन? देखो, टी और जो कहाँ जा रहा है? डीर पार्क जा रहा है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। हमारा 6:30 एक बार हो चुका है, 5:45 हो चुका है। अगर हमें 30 का डिफरेंस चाहिए तो या तो हमें 7:70 चाहिए, या फिर हमें, अब सिक्स है नहीं, सिक्स है नहीं, डेफिनेटली यही दोनों है। अब जो भी यहाँ पर जाता है, समझ रहे हो, या तो टी 7 बजे जाएगा या 7:30 पर जाएगा। या तो इस डीर 7 बजे जाएगा या तो 7:30 पर जाएगा। क्योंकि हमें 30 का डिफरेंस चाहिए, और 30 का डिफरेंस सिर्फ इन दोनों के साथ आ सकता है। 6 अगर दिया होता, 6 AM दिया होता तो हम इसे ले पाते, 5:30 दिया होता तो ले पाते, है ही नहीं। तो इन दोनों के बीच ही 30 का डिफरेंस है, सिर्फ इन दोनों के बीच में 30 का डिफरेंस है। तो आप इन दोनों को माइंड में रखिए। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। या तो टी 7 का है या 7:30 का है, लिख लें। या तो ये 7 का है या 7:30 का है, अभी पता नहीं है। ठीक है। टी और बी सेम टाइम पर है। या तो ये 7 पर है या 7:30 पर है। अब भाई, ये जो टी की वैल्यू आएगी वही वी की आ जाएगी, तो हमने ऑब्लिक करके लिख दिया। अब यहाँ पर ऐसे करके बना दो, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन चीज है। ठीक। ओके। केवल एक व्यक्ति शालीमार पार्क जाता है, कोई भी है वो शालीमार पार्क जाएगा। कोई एक, ओनली वन। ठीक है। जो भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर शालीमार नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कहीं पर भी आ जाए। ये दोनों तो सेम पार्क हैं, तो ये शालीमार तो हो नहीं सकता, सेंट्रल हो नहीं सकता, रोशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बताइए। देखो भाई, पी और आर अगर सेम टाइम पर हैं तो सेंट्रल, पी भी सेंट्रल, ये भी सेंट्रल, तीन लोग सेंट्रल चले जाएंगे, जो कि पहले ही बोला गया है दो से ज्यादा सेंट्रल किसी एक पार्क को नहीं घूम सकता, तो तीन लोग कैसे घूम लेंगे? देखो, यहाँ पर जो मेरे माइंड में आया है वो क्या चीज आई, यहाँ सेंट्रल नहीं हो सकता, यहाँ रोशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर रोशन इधर आ गया, इधर रोशन आ गया, इधर रोशन आ गया, तो तीन जगह रोशन हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। पहले ही बोल दिया है, केवल मिनिमम, कम से कम दो व्यक्ति एक जगह घूम सकते हैं, दो से अधिक नहीं जाएंगे। कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति घूम सकते हैं। ठीक है। तो रोशन और सेंटर तो यहाँ खत्म हो गया। या तो इधर धीर, दोनों में धीर हो जाएगा। चलो चेक करते हैं बाद में।
बी धीर नहीं जाता, अच्छा। क्यू और यू का समय के बीच दो 2 आवर से ज्यादा का डिफरेंस है, अच्छा। क्यू और यू, इन दोनों में 2 से ज्यादा का डिफरेंस भाई कब आ सकता है? या तो कोई 5 साल का या तो कोई 5 AM पर जाए और यू 7:30 पर जाए, तभी 2.5 घंटे का डिफरेंस आएगा। अगर 5 साथ हुआ तो 2 ही घंटे का डिफरेंस आएगा। डेफिनेटली या तो यहाँ 5 है, क्यू और यू लिखा है ना, और या तो यहाँ 7:30 है, या तो यहाँ 5 है या यहाँ 7:30 है। अरे, ये क्यों हटा दिया? अब एक चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है मुझे? मुझे एक चीज दिख रही है कि 7:30 अगर इधर आ गया, इधर आ गया, तो इन दोनों में से कहीं पर तो एक 7:30 आना ही पड़ेगा। ध्यान से सुनो इस चीज को, बहुत ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, इन दोनों में सेम टाइमिंग है। अगर 7:30 मैंने इधर ले लिया तो 7:30 मुझे इधर भी लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। और इन दोनों में से किसी एक में तो 7:30 आ ही रहा है। किसी एक में आएगा, या तो या 7:30 इधर आएगा या तो 7:30 इधर आएगा। तो भाई 3 लोगों के पास 7:30 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। बिल्कुल फिक्स हो गया कि यहाँ पर ही 7 आएगा। ये फिक्स हो चुका है, यहाँ 7 ही है। और क्या फिक्स हो गया? और ये फिक्स हो गया कि हमारा टी अगर 7 का है तो धीर के लिए 7:30 चाहिए। अब धीर यहाँ तो आ नहीं सकता, आ नहीं सकता धीर यहाँ। धीर, समझ रहे हो ना? धीर अगर मैंने 7:30 इधर ले लिया, सपोज 7:30 मैंने इधर ले लिया, ठीक है। और फिर क्या? फिर मुझे इधर 7 देना पड़ेगा। इधर 5 आ गया, इधर 5 आ गया, इधर 7 आ गया। तो ये बोल रहे हैं टी और धीर के बीच में, फिर धीर कहाँ दोगे आप? धीर के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रही है। और एक हमें नेहरू 6:30 रखना है। बात समझो, इस बात को बहुत ध्यान से समझो, ये बात समझ नहीं आ रही होगी मुझे पता चल रहा है। चलो इसे हटाओ, इसे हटाओ, इसे हटाओ, ये हमारा हो गया, ये 7 फिक्स हो गया, ये तो पता चल गया होगा, ठीक। अब ये देखो, यहाँ 5 आएगा या 7:30 आएगा, यहाँ 5 आएगा या 7:30 आएगा। अब जो N30 नेहरू बचा है वो डेफिनेटली 6:30 के साथ यहाँ आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ यहाँ तो आना ही आना है, ये तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिक्स है। या तो 5 इधर आएगा, या तो 7:30 यहाँ आएगा, या 7:30 इधर आएगा, या 5 इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ नेहरू आ गया है तो डेफिनेटली नेहरू इधर भी आएगा, क्योंकि पहले ही बोल चुका है पी और आर सेम पार्क में है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये देखो, यहाँ शालीमार नहीं आएगा, धीर यहाँ हो सकता है? बताओ। ये साफ साफ बोला गया है, धीर और टी के बीच में 7:30 का गैप है। अगर आप धीर यहाँ लोगे तो यहाँ 7:30 का गैप नहीं आ रहा, इन दोनों में 7:30 का गैप नहीं आ रहा। डेफिनेटली धीर इधर है, डेफिनेटली धीर इधर है, और 7:30 इधर है। डेफिनेटली 7:30 इधर आएगा, और हमारा 5 इधर आएगा, ठीक है। और शालीमार इधर नहीं है तो शालीमार डेफिनेटली इधर आएगा। अब इधर क्या आएगा? अब देखो भाई, नेहरू 2 जगह हो चुका है, शालीमार तो सिर्फ एक ही जगह आना है। और क्या? या तो इधर सेंट्रल आएगा या फिर रोशन आएगा, धीर नहीं आ सकता। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि फिर टी की वो जो पॉसिबिलिटी है ना 30 वाली, वो गड़बड़ा जाएगी। तो धीर नहीं रख सकते हम इसमें। अब दो दो पार्क आ सकते हैं आराम से, या तो इधर सेंट्रल आ सकता है या फिर इधर रोशन आ सकता है। धीर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो जो टी की पॉसिबिलिटी है वो फिर फॉलो नहीं कर पाएगी, इसलिए धीर इधर नहीं आएगा। ठीक है, कौन सी पॉसिबिलिटी? जिसमें बोला गया है धीर और टी के बीच का जो टाइमिंग डिफरेंस है वो 30 है। अगर आप धीर इधर रख दोगे तो 30 तो नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ सेंट्रल और रोशन ही आएगा, बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी है।
आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलिए। अच्छी थी पजल, दोनों पजल अच्छी थी। और इस वीडियो को कंटिन्यू बनाया जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के पास, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बाय। हैव ए ग्रेट डे। ओ सॉरी, सॉरी, मैं हैव ए ग्रेट डे पहले कह देती हूँ। यहाँ पे आपको चेक करा देते हैं, PQRST हमने सही बैठाला है। नेहरू सेंट्रल नेहरू, नेहरू सेंट्रल नेहरू, रोशन शालीमार, रोशन शालीमार धीर सेंट्रल, रोशन शालीमार धीर, सही है। रोशन शालीमार धीर रोशन सली, ठीक है, बिल्कुल सही है। 6:35, 5:45, 6:35, 5:45, 6:37, 7:30, 6:37, 7:37 और 7। ठीक है, चलिए बाय। हैव अ ग्रेट डे।